My dear friends, good morning. Today is September. Today is the हिंदी दिवस. क्या है आज के दिन? हिंदी दिवस. देखिए पैगन दिखाता हूँ मैं आपको हिंदी दिवस के ऊपर. तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. और आप जानते हैं कि भारतीय भाषाएं, जिसमें चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमाम भारतीय भाषाएं आ चुकी है. कश्मीरी, डोगरी, आसामी, है ना. 22 भाषाओं को सरकार ने उस तरह से मान्यता दे रखी है. तो भारतीय भाषाओं का एका होने के बाद ही हिंदी भी जिसे आप राष्ट्रीय भाषा कहते हैं या राजकाज की भाषा कहते हैं, वो बने तो ज़्यादा अच्छा है. दक्षिण भारत में लगातार आपको मालूम होगा कि हिंदी का विरोध होता रहा है. तमिलनाडु इसमें सबसे ज़्यादा आगे रहा है. तो क्यों रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. शायद इन कारणों को हिंदी के लोग नहीं जानते हैं और शायद वो लोग जानना भी नहीं चाहते हैं. तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है. कन्नड़ भी प्राचीन है, पंजाबी भी प्राचीन है, गुजराती, मराठी, सब है ना. तो लोग तर्क देते, बहुत सारे तर्क है उसमें, कि हिंदी तो अभी 100 साल पुरानी भाषा है, उसको हम राष्ट्रीय भाषा क्यों माने, उसको हम राजकाज की भाषा के रूप में क्यों स्वीकार करें. हिंदी के महत्वपूर्ण कवि केदारनाथ सिंह बार बार कहते हैं कि हिंदी वाले इस बात को समझते ही नहीं हैं कि भाषाएं हमेशा साझा में सम्मान पाती है, साझे से आगे बढ़ती है. आप किसी दूसरी भाषा को दबाकर अपने आप को महान बनाने का अगर कर्तव्य करेंगे तो वो सिर्फ कर्तव्य ही रह जाएगा. और आपको मालूम होगा अगर भाषा का इतिहास, तो 1950 के बाद से फिर 15 साल के लिए अंग्रेजी को रखा गया, फिर वो बढ़ता चला गया. फिर साउथ में इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता रहा और इसके नाम पर न जाने मतलब कितने लोग मारे भी गए. अगर भारत में भाषाई जो आंदोलन है उसका अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होगी. कर्नाटक में मैं रहा हूँ और वहाँ पर कन्नड़ भाषा का कितना सम्मान होता है आप शायद कल्पना नहीं कर सकते. हिंदी का तो हम लोग कुछ सम्मान कुछ करते ही नहीं है, समझ लीजिए आप. जो भाषा के प्रति लगाव, सम्मान, जो आत्मीयता होनी चाहिए वो वहाँ नज़र आती है. हिंदी के लोग जो कहते हैं ना कि काऊ बेल्ट के लोग, नमक जो शब्द चलता है हमारे हिंदी में, नमक हराम लोग हैं, कि जहाँ का खाते हैं वहीं पर वापस गिरा के चले जाते हैं. इसलिए कहा जाता है कि हिंदी की जो दुनिया है वो एक कुएं की दुनिया है, वहाँ समंदर का एहसास नहीं है. अगर समंदर का एहसास होता तो शायद हिंदी अपना प्रचार प्रसार उस तरह से कर पाती. और हिंदी का लेखक आज भी जब मरता है तो उसको कोई सम्मान नहीं मिलता है. अंग्रेजी की लेखिका अरुंधति राय की अभी हाल ही में किताब आई है, मेरी मेरे पास आएगी. इंग्लिश में आई है, हिंदी में भी अनुवाद जल्दी ही आ जाएगा उनका. तो उनको कितना सम्मान मिल रहा है, दुनिया की तमाम भाषाओं में लोग लिख रहे हैं उनके ऊपर. हिंदी का लेखक एक दो समीक्षाएं अपने दोस्तों से, मित्रों से फ़ोन करके लिखवा लेता है और अपने आप को महान लेखक साबित करने लगता है. तो इस दोगलेपन से जब तक हिंदी की दुनिया, हिंदी के लोग बाहर नहीं आएंगे तब तक शायद हिंदी का कल्याण होना बहुत मुश्किल लगता है मेरे को. तो हिंदी का सम्मान एक भाषा का सम्मान है और भाषा का अगर हम सम्मान करेंगे तो भाषा निश्चित रूप से हमको समृद्ध करेगी, हमारी चेतना को परिमार्जित करेगी और हमें बेहतर मनुष्य बनने में, बेहतर विचारक बनने में, बेहतर सोचने का जो तरीका होता है उसको बेस्ट करने का रास्ता ज़रूर मिलेगा. हिंदी पट्टी के लोग अपनी उस बीमारू मानसिकता से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक शायद हिंदी का और हिंदी विभाग जो विश्वविद्यालयों में आप देखिए, एक बार आदमी विभागाध्यक्ष बनता है तो उसको लगता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया हूँ. ये मानसिकता है लोगों की.
अरे जब आप अपनी ज़िंदगी में ही डेमोक्रेसी की वैल्यू को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप क्या लोगों को सिखाएंगे और क्या ज्ञान देंगे आप? अक्सर ऐसा होता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात छोड़ दीजिए, आप BHU की बात कीजिए, जिसको बड़ा महान विश्वविद्यालय बताया जाता है। ये असल में क्या है, वो कुछ चंद लोगों का डोमिनेंट अड्डा है सिर्फ वहाँ पर। शिक्षा के नाम पर बहुत कम कुछ होता है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ चलती है। तो विश्वविद्यालय जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, अगर वो उद्देश्य विश्वविद्यालय पूरा नहीं कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो चेतना है ना, वो परिष्कृत नहीं हो रही है, बल्कि वो बीमार हो चुकी है और उस बीमारी का रास्ता ढूंढने की आवश्यकता है। तो हिंदी को सेलिब्रेट करते हुए, हिंदी दिवस का आनंद लेते हुए, आप अपनी भाषा का सम्मान करते हुए बाकी अन्य भाषाओं के साहित्य को पढ़ने समझने का अगर हम सिलसिला जारी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से अपनी भाषा और दूसरी भाषा के साहित्य का भी सम्मान कर रहे हैं। अंग्रेजी साहित्य का तो आपको मालूम ही है, सब तरफ बोलबाला है। अब लोग कहते हैं कि तमिल लोगों को अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है, हिंदी से दिक्कत है। अब देखिए, उसके पीछे की कारणों की जब तक हम पड़ताल नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ दिल्ली में बैठ करके या फिर इलाहाबाद में बैठ करके, जयपुर में बैठ करके कुछ भी ज्ञान दे सकते हैं। चेन्नई पहुँचने के बाद क्या स्थिति होती है, उस पूरे बैकग्राउंड को समझने की आवश्यकता है। और भाषा का जो संघर्ष है वो कोई सामान्य संघर्ष नहीं होता है। आपको मालूम होगा, भाषा के नाम पर बांग्लादेश बना, भाषा के नाम पर दुनिया में कितने ही देश बने, भाषा के नाम पर ही पाकिस्तान बना एक तरह से कहा जाए तो। उर्दू का सिलसिला वहाँ चला और किस प्रकार से फिर बाकी सारी जो भाषाएं थी उनको उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो में डाल दिया। तो डोमिनेशन अगर आप इस तरह से करेंगे, और भारत तो इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ तो इतनी सारी विविधताएं हैं, अगर उन विविधताओं को अगर हम समझेंगे जानेंगे तो शायद बेहतर तरीके से इस मुल्क को, इस देश को समझ पाएंगे। और इस देश को समझने का ये जो सिलसिला है वो कोई एक दिन का सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा और ये अनवरत है ना। तो हिंदी की जो विडंबना है, हिंदी का जो दुख है, हिंदी की जो पीड़ा है, उसको आप भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ करके समझ सकते हैं। अगर हिंदी सिर्फ हम कह सकते हैं कि भारत में 70 करोड़ लोग बोलते हैं इसलिए इसको राष्ट्रीय भाषा बना देना चाहिए, तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा। और हिंदी की देखिए, भले ही आप कुछ भी कहिए, लेकिन हिंदी में सिर्फ हिंदी पढ़ करके आप अपना कैरियर नहीं बना सकते हैं। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सिर्फ कन्नड़ पढ़ करके अपना एक बेहतर कैरियर नहीं बना सकते हैं, वैसे ही हिंदी के साथ साथ अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आपका काम चलेगा और आप सिर्फ हिंदी का गुणगान करते रहेंगे और हिंदी की महानता के पीछे पागल होते रहेंगे तो आपको अच्छी नौकरी, अच्छा कैरियर नहीं मिल पाएगा। ये यथार्थ है और इस यथार्थ को स्वीकार करना और समझना बहुत ज़रूरी है। वो इस यथार्थ को, इस वास्तविकता को समझ पाएगा, वो शायद अपने बच्चों का और अपना भविष्य बहुत बेहतर कर पाएगा। भले ही आप कॉलोनियल स्टेट की बात करें, कितनी भी बात करें, लेकिन हकीकत को आप खारिज नहीं कर सकते, कोई भी खारिज नहीं कर सकता है। तो हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी अनमोल है, ज़िंदगी बहुमूल्य है, इसलिए इसका हर पल जीने की आवश्यकता है। इसके हर पल का एंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट संडे। ठीक, बाकी हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।